भानगढ़ किला और तांत्रिक का रहस्य, भूतिया किला। भानगढ़ किला जहां सूरज के ढलते ही हो जाता है भूतों का कब्जा। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और सहयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन स्थानों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये दिगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हो, लेकिन अपने तर्कों के साथ आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं। अभी तक आपने इस और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज आपको अपने ही देश की यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू होता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस लेख के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुछ 5 द्वार है और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंधिया का शौक। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और सात देश कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नाम व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को उलट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और राजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ
इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज उठी और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है।